हेलो बच्चों। तो हम स्टडी कर रहे थे ट्राइगोनोमेट्री चैप्टर नंबर 8 ट्राइगोनोमेट्री। और ट्राइगोनोमेट्री में हम ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज का जो थ्योरी पार्ट है बिल्कुल कंप्लीट कर लिया था। जो ट्राइगोनोमेट्रिक की तीनों आइडेंटिटीज सीखी थी वो कैसे डेराइव होती हैं, कैसे हम साइन स्क्वायर थीटा, जो ट्राइगोनोमेट्रिक की तीन आइडेंटिटी जो हमने कल पढ़ा था, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये हमारी पहली आइडेंटिटी थी। इसके बाद 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तीसरी आइडेंटिटी थी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये हमने तीन आइडेंटिटीज जो है कल की क्लास में स्टडी की थी। ठीक है, ये तीनों आइडेंटिटी का जो प्रूफ है, कैसे ये तीनों आइडेंटिटी प्रूफ की जाएंगी, ये हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। ठीक, एग्जांपल्स भी जो हमारे एग्जांपल्स हैं पिछले वीडियो में, ये जो एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल नंबर 12, 13, 14, 15, ये जितने भी एग्जांपल हैं वो सब हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। तो इस वीडियो में हम आज स्टडी करेंगे एक्सरसाइज 8.4। ठीक है, एक्सरसाइज 8.4 सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको इससे पहले की चीजें स्टडी करनी है तो आप जाके देख सकते हैं वहां पर, और इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.4 लगाएंगे। ठीक है, तो एक्सरसाइज 8.4 सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 8.4 ट्राइगोनोमेट्री। एक्सरसाइज 8.4 में कुछ क्वेश्चंस हम यहां पर सॉल्व करेंगे जो टफ हैं, जिसमें आपको प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर पहला सॉल्व करते हैं। पहला क्या है? एक्सप्रेस द ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो साइन थीटा सेक थीटा, यानी साइन ए सेक ए एंड tan ए इन टर्म ऑफ कॉट ए। यानी आपको साइन ए सेक ए एंड tan ए इन टर्म ऑफ कॉट ए। देखिए, ये वाला सवाल जो है हम क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, ये वाला क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर जो है सॉल्व करेंगे। ये वाला एग्जांपल जो क्वेश्चन है वो एग्जांपल नंबर 12 से बिल्कुल मैच करता है। तो ये वाला क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं, लेकिन अब सॉल्व करते हैं इसको हम। ठीक है, आपसे पूछा ये गया है कि आप साइन ए और सेक ए और tan ए, यही है साइन ए सेक ए tan ए, इन तीनों ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो को कॉट ए में आप कन्वर्ट कर दो। ठीक है, कॉट ए में कैसे आप कन्वर्ट करोगे, एक्सप्रेस करोगे। ठीक है, साइन ए सेक ए tan ए। ठीक है, तो साइन ए को कॉट ए में ले जाने का क्या तरीका है? साइन ए को कॉट ए में ले जाने का, ठीक है, तो बहुत ही सिंपल तरीका है कि अभी हमने जितने भी देखो ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज की हम एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं, तो इसका मतलब पक्का है कि ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज तो यूज होनी है। अब आपको ये चीज पता होनी चाहिए। तो हमने जो ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी स्टडी कर रखी है वो क्या है? एक ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी हम लिखते हैं यहाँ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए होता है, बिल्कुल होता है। ठीक, तो हम यहां से कॉसेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं? कॉसेक स्क्वायर ए को लिख सकते हैं आप 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, क्योंकि कॉसेक जो होता है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है। कॉसेक जो है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, जैसे ये साइन लिखा है तो साइन ए, तो अगर साइन का रेसिप्रोकल करोगे तो 1 अपॉन कॉसेक ए, मतलब साइन का रेसिप्रोकल करोगे, ये कॉसेक ए है 1 अपॉन साइन ए। ठीक है, तो साइन अगर 1 अपॉन साइन ए करोगे तो कॉसेक आ जाएगा। अगर 1 अपॉन कॉसेक निकालोगे, कॉसेक ए निकालोगे तो ये साइन आ जाएगा। ठीक,
तो ये एक दूसरे के आपस में रेसिप्रोकल होते हैं, ये चीजें हमें बहुत पहले से पता है, ठीक है। तो कॉसेक स्क्वायर ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर ए की जगह लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, ठीक है, 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो कॉसेक स्क्वायर ए की जगह हम लिखते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए, ठीक है। बाकी की जो चीजें हैं वो ऐसे हम लिखे रहेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब आप यहां से एक चीज देखो, अगर हम मल्टीप्लाई करें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, तो ये चीज जो है, ये वाली चीज इधर आ जाएगी, ये इधर चली जाएगी, तो हम यहाँ ऐसे ऐसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक। तो साइन ए कितना आ जाएगा, अगर साइन ए हम यहां से देखें साइन ए, तो साइन ए आ जाएगा हमारा अंडर रूट, क्योंकि स्क्वायर हटाएंगे ना, तो साइन स्क्वायर ए है इसके बराबर, तो ये 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। साइन ए कितना आ जाएगा, साइन ए आ जाएगा अंडर रूट 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये आ जाएगा। क्या साइन ए कॉट के फॉर्म में लिखा जा चुका है, साइन ए को कॉट के फॉर्म में हमने इस तरह से लिखा, इस तरह से लिखा जाएगा। अंडर रूट 1 का कोई मतलब नहीं होता है, तो यहां से हटा देते हैं, तो 1 अपॉन फाइनली आंसर हमारा आ जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अंडर रूट। तो फाइनली साइन ए को कॉट के फॉर्म में कैसे लिखोगे, तो साइन ए का फॉर्मूला जो कॉट के फॉर्म में होगा वो होगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। तो साइन ए को हमने कॉट के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। क्या सेक को कॉट के फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है, बिल्कुल कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो साइन ए हमारा जो है कन्वर्ट कर गया किसमें, साइन ए हमारा कन्वर्ट कर गया कॉट में 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। तो साइन ए को हमने कॉट के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, ये वाला हमारा कन्वर्ट कर गया कॉट के फॉर्म में। कैसे करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक। अब सेक ए को कन्वर्ट करना है, कॉट के फॉर्म में ले जाना है, सेक ए को कॉट के फॉर्म में ले जाना है। तो देखिए सेक ए को कॉट के फॉर्म में कैसे ले जाएंगे, अभी हमने आइडेंटिटी एक पढ़ी है 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, पढ़ा है हमने, ठीक है। सेक ए कितना होगा, सेक ए अगर हम सेक ए निकालें, सेक ए ये हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ठीक। सेक ए कितना होगा, तो सेक ए हमारा हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। tan को क्या लिख सकते हो, tan को अगर कॉट के फॉर्म में ले जाना हो तो हो जाएगा 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए, क्योंकि tan का जो रेसिप्रोकल होता है वही कॉट होता है, तो हमने लिख दिया, ठीक। tan स्क्वायर को 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए लिखा जा सकता है। अगर हम इसको लिखें मल्टीप्लाई करके, तो कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 डिवाइडेड बाई कॉट स्क्वायर ए, ठीक है, ये पूरा अंडर रूट लगेगा, और ये बराबर किसके होगा, सेक ए के बराबर होगा, सेक ए। तो सेक ए यहां से कितना आ गया, सेक ए, तो सेक ए यहां से आ गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कॉट ए, ठीक है। ऊपर अंडर रूट लगाएंगे, क्योंकि नीचे से अंडर रूट हमने हटा लिया है, तो ये 2 है, स्क्वायर है, तो ये सिंगल बचेगा, सीधे कॉट ए बचेगा। तो सेक को कॉट के फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा, तो आप देख सकते हो कि सेक को कॉट के फॉर्म में लिखने का कितना सिंपल सा तरीका है कि सेक को कॉट के फॉर्म में ऐसे लिखा जाएगा। तो इस तरह से हम सेक को कॉट के फॉर्म में लिख पाते हैं। अब साइन को हमने कॉट के फॉर्म में लिख दिया, ठीक है, साइन को कॉट के फॉर्म में लिख दिया, सेक को कॉट के फॉर्म में लिख दिया। tan को कॉट के फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा, तो आप देखो tan a जो होता है, tan a को कॉट के फॉर्म में अगर लिखना है तो 1 अपॉन कॉट है, तो इसमें तो कोई लिखना ही नहीं था, 1 अपॉन कॉट है, बट tan को कॉट के फॉर्म में लिख दिया तो 1 अपॉन tan, क्योंकि tan को जो रेसिप्रोकल होता है वही कॉट होता है, तो 1 अपॉन कॉट ए tan ए बराबर होगा। तो यहाँ पर साइन को कॉट के फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा, इस तरह से। फिर सेक को कॉट के फॉर्म में लिखना है तो इस वाली आइडेंटिटी को यूज करेंगे, सेक जो है हमारा कॉट के फॉर्म में आ जाएगा। फिर उसके बाद हमें tan को कॉट के फॉर्म में लिखना था, तो tan को कॉट के फॉर्म में लिखना है, तो tan 1 अपॉन कॉट है, ये हम स्टडी कर चुके हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है, राइट ऑल द ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए इन टर्म ऑफ सेक ए, यानी जितने भी ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो होते हैं आपके
ठीक है, सारे के सारे ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियो को सेक के फॉर्म में लिखना है ना, क्वेश्चन नंबर 2 यही है, सेक के फॉर्म में लिखना है। तो देखिए सारे के सारे ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियो को सेक के फॉर्म में कैसे लिखते हैं, आपने साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट 6 ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़े हैं। 6 ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियो को अब हम सेक के फॉर्म में लिखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम साइन को सेक के फॉर्म में लिखेंगे, सबसे पहले साइन को, ठीक है। कितने ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक। अब सेक को सेक के फॉर्म में क्या लिखेंगे, तो ये सेक नहीं लिखते हैं, फिर कॉट। तो इन 5 ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियो को हमें सेक के फॉर्म में, और इन पांचों के पांचों को हमें किस में ले जाना है, सेक के फॉर्म में ले जाना है, सेक के फॉर्म में लिखना है। क्योंकि सेक इसलिए हमने रब कर दिया क्योंकि सेक को सेक के फॉर्म में कैसे लिखोगे, सेक तो ऐसे ही पहले से। तो साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, कॉसेक और कॉट, इनको पांचों ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियो को सेक के फॉर्म में लिखना है। सबसे पहले ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियो साइन को हम सेक के फॉर्म में लिखते हैं। अब साइन को सेक के फॉर्म में कैसे हम एक्सप्रेस करेंगे, ये हमारे पास मतलब हमें एक्सप्रेस करना है। तो सबसे पहले जो हमने ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ के रखे, ट्राइग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो पढ़ी है, सिर्फ उसी का इस्तेमाल यहाँ पर होगा, ठीक है, सेक के फॉर्म में लिखने का। जैसे देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अच्छा, आप चाहें तो यहाँ थीटा की जगह 1a भी लिख सकते हैं, आप चाहें तो थीटा की जगह a भी लिख सकते हो, कोई चेंज नहीं आने वाला है, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर थीटा -1 इधर लाएंगे और इधर हो जाएगा, ये उधर लेके जाएंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। इस 1 को उधर ही रखते हैं, इस 1 को जो है कॉस उधर लेके जाते हैं। ऐसा करते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा इधर है, कॉस को उधर लेके जाते हैं, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 है, तो साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और साइन को हमें सेक के फॉर्म ले जाना है, कॉस स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, और हमें पता ये है कि कॉस थीटा बराबर होता है 1 अपॉन सेक थीटा, ये पता है हमें। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कॉस थीटा की जगह 1 अपॉन सेक थीटा, तो यह आ जाएगा 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा, ठीक। तो यह आ जाएगा फाइनली साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1 डिवाइडेड बाई सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहां से आप स्क्वायर हटाओगे तो ये साइन थीटा आ जाएगा, कितना, साइन थीटा आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1, ठीक है। सेक स्क्वायर थीटा -1 ये आ गया, सेक स्क्वायर थीटा -1, और नीचे है यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा, अंडर रूट लगाओगे यहाँ पर पूरा, भाई यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ पर पूरा अंडर रूट आ जाएगा, ठीक। अब अंडर रूट को अगर यहाँ से नीचे से हटा दें, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है, अगर हटाओगे तो 1 बचेगा, तो ये फाइनली आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1 डिवाइडेड बाई सेक थीटा, अंडर रूट ऊपर लगेगा केवल, ठीक है। तो आप देखो ना, साइन को हम पूरी तरह से सेक में चेंज कर दिए कि नहीं, साइन को पूरी तरह से सेक के फॉर्म में लिखना है, यही तो कहा था, साइन को पूरी तरह से सेक के फॉर्म में ले जाना है। और आप देखो साइन को पूरी तरह से हम सेक के फॉर्म में लिख दिए, तो कितना सिंपल है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 से ही पूरी आइडेंटिटी से साइन पूरी तरह से सेक के फॉर्म में चेंज हो गया, ठीक है। अब हम अदर ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियो को भी हम चेंज करेंगे, जैसे कॉस को सेक के फॉर्म में लिखना है। अच्छा, कॉस को अगर सेक के फॉर्म में आपको लिखना है तो बहुत सरल है, जैसे कॉस है और सेक के फॉर्म में लिखना है तो कॉस 1 अपॉन सेक, जो कॉस सेक के फॉर्म में हो गया, ये तो बहुत सरल था। कॉस को अगर सेक के फॉर्म में लिखना है तो कॉस है, कॉस को 1 अपॉन सेक लिख दो तो कॉस सेक के फॉर्म में लिख दिया। ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियो है, सेक के फॉर्म में लिखना है, ठीक है। अगला क्या है हमारे पास, साइन हो गया, कॉस हो गया, अब हम tan लिखते हैं, ठीक है। इस tan को सेक के फॉर्म में लिखते हैं। tan को सेक के फॉर्म में लिखना बहुत सरल है, देखिए क्या सरल है, क्यों, क्योंकि tan को सेक के फॉर्म में लिखना इसलिए सरल है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ये हम स्टडी कर रखे हैं। अब ये हो गया, ठीक है, हमारा साइन थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ये हमें पता है, और हमें tan को सेक के फॉर्म में लिखना है। तो यहां से देखो tan स्क्वायर थीटा कितना आएगा, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा -1 आ गया।
तो यहाँ से tan थीटा अगर हम लिखें, tan थीटा लिखें यहाँ से, तो अंडर रूट आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक, अब tan को देखो सेक के फॉर्म में लिखना था, लिख दिया, tan को सेक के फॉर्म में हो गया। tan हमारा सेक के फॉर्म में है कि नहीं? बिल्कुल है। ठीक है, कॉसेक को अब हमें सेक के फॉर्म में लिखना है, तो साइन हो गया, कॉस हो गया, tan हो गया, अब हमें कॉसेक मिला। कॉसेक को सेक के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ये हमें लिखना है। ठीक है, कॉसेक को सेक के फॉर्म में लिखना है। चलिए लिखते हैं। तो इतना तो आपका हो गया होगा। तो अब हमें लिखना है कॉसेक को सेक के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, कॉसेक को, कॉसेक थीटा है और इसको सेक थीटा के फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखेंगे? क्या कोई कॉसेक थीटा से रिलेटेड कोई आइडेंटिटी पता है? कॉसेक थीटा से रिलेटेड कोई आइडेंटिटी? हाँ बिल्कुल पता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। लेकिन यहां से कॉसेक कैसे आएगा? यहां से तो कॉसेक दिख नहीं रहा है जो कॉसेक आ जाए, तो फिर कैसे हम कॉसेक को सेक के फॉर्म में लिखेंगे? अच्छा, कॉसेक थीटा बराबर कितना होता है? कॉसेक थीटा होता है 1 अपॉन साइन थीटा, इतना तो पता है हमें। कॉसेक थीटा होता है 1 अपॉन साइन थीटा होता है। ठीक, अगर 1 अपॉन साइन थीटा होता है, और साइन थीटा को हम लिख सकते हैं, साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन 1 माइनस कॉज स्क्वायर थीटा अंडर रूट। अब आप कहोगे ये कैसे आ गया भाई, साइन थीटा की जगह ये कैसे लिख दिया? अरे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। आप देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। ठीक, अगर हमें साइन थीटा का वैल्यू लिखना है तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अगर आपको साइन थीटा लिखना है तो साइन थीटा अंडर रूट आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये अंडर रूट यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट लगेगा। तो साइन थीटा की जगह अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हमें नहीं लिख सकता क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने डायरेक्टली ऐसे लिख दिया था, ऐसे आया है ये। ठीक है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉसेक थीटा को हमें सेक के फॉर्म में फाइनली लिखना ही है। ठीक है, तो इसको रब कर देते हैं। इसीलिए हमने बोला कि आपको ट्रायगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी पता होना चाहिए सवाल लगाने के लिए। ठीक है, आगे मूव करते हैं। यहाँ पर कॉसेक को क्या लिख सकते हो? तो कॉसेक को आप लिख सकते हो, कॉसेक, कॉस को क्या लिख सकते हो? तो कॉस थीटा को आप लिख सकते हो सेक के फॉर्म में 1 अपॉन सेक थीटा। ठीक है, कॉस थीटा को लिख सकते हो 1 अपॉन सेक थीटा, तो कॉस थीटा को यहाँ पर लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक थीटा। ठीक है, इसको यहाँ पर रखते हैं, तो 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा। ठीक, अंडर रूट यहाँ पर लगा हुआ है, सॉल्व करेंगे इसे तो ऊपर जाएगा सेक थीटा, चलो डायरेक्ट नहीं लिखते हैं, 1 अपॉन सेक स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये अंडर रूट है, इतना तो सबको समझ में आ गया होगा। ठीक, अब देखो यहां से हम सेक स्क्वायर थीटा पर सेक रूट हटाते हैं। ठीक है, तो देखिए 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई सेक थीटा। भाई रूट हट गया ना, स्क्वायर था तो रूट हटा दिए, तो ये ऊपर चला जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, ये चीज हमारी ऊपर चली जाएगी, तो ये फाइनली क्या आएगा, आ जाएगा यहाँ पर 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अंडर रूट, और ये ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा सेक थीटा। तो आप एक चीज देखो यहाँ पर कि कॉसेक थीटा को सेक थीटा के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होगा, तो कॉसेक थीटा सेक थीटा के फॉर्म में होगा सेक थीटा डिवाइडेड बाई अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो कॉसेक थीटा भी सेक थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट कर गया। ठीक, इस तरह से हम कन्वर्ट करेंगे कॉसेक थीटा को सेक थीटा के फॉर्म में। तो ये हमारा है कन्वर्जन का फैक्टर। ठीक है, सबसे पहले तो आप 1 अपॉन साइन थीटा हमने लिखा, साइन थीटा को कैसे हमने 1 अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा, ये आपको पता होगा। ठीक,
उसके बाद cos थीटा की जगह हम लिख सकते हैं 1 अपॉन sec थीटा, क्योंकि हमें sec थीटा में फाइनल ले जाना था। 1 अपॉन sec थीटा तो 1 अपॉन sec स्क्वायर थीटा हो गया, sec स्क्वायर थीटा -1 और ये अंडर रूट था तो अंडर रूट को हटाया तो यहाँ पर sec थीटा आ गया। फाइनली ये sec थीटा ऊपर चला गया। ठीक, तो ये फाइनली कितना आ गया, sec थीटा अपॉन अंडर रूट sec स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, तो ये हमारा cosec थीटा है। ठीक, cosec थीटा sec थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट कर गया। ठीक है, तो ये cosec थीटा हमारा sec थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट कर गया। अब हमें हमारे पास जो रेशियो बचा है ट्राइगोनोमेट्रिक का ये है cot। cot को sec के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो cot को कैसे sec के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, चलिए cot को sec के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो cot को हम sec के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं सबसे पहले। ठीक है, लास्ट वाला ही हमारा रेशियो बचा है, आपको cot थीटा को sec थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। cot थीटा को sec थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, cot को sec के फॉर्म में ले जाना है अगर। तो देखिए cot क्या होता है, cot होता है cos थीटा अपॉन sin थीटा। सबसे पहले तो ये हमें पता होना चाहिए cot होता है cos थीटा अपॉन sin थीटा। अच्छा, cos को क्या लिखा जाता है, cos क्या होता है, तो cos थीटा होता है 1 अपॉन sec थीटा। इतना ये लिख सकते हैं, तो ये जो cos है इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन sec थीटा और sin थीटा। भाई यही को तो हमने इस cos को हमने cos को 1 अपॉन sec थीटा लिखा है। 1 अपॉन sec थीटा तो ये 1 अपॉन sec थीटा और sin थीटा तो पहले से ही था। अब cot को sec के फॉर्म में कन्वर्ट करना पूरा, तो यहाँ तो sin है, अगर sin ना होता तो हम कह देते यही हमारा आंसर, लेकिन sin है। अब sin को हमें sec के फॉर्म में ले जाना है, sin को sec के फॉर्म में ले जाना है। तो sin को sec के फॉर्म में ले जाना बहुत सिंपल है, कैसे देखो, sin को sec के फॉर्म में ले जाना है तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। sin को sec के फॉर्म में ले जाना है तो sin थीटा कितना हो जाएगा, sin थीटा यहां पर हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा का अंडर रूट sin थीटा हो जाएगा। अच्छा, cos स्क्वायर थीटा को 1 अपॉन sec थीटा लिख सकते हैं, तो 1 माइनस sec स्क्वायर थीटा अंडर रूट लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। यानी फाइनली अगर मल्टीप्लाई करके हम इस चीज को लिखें तो sec स्क्वायर थीटा -1 डिवाइडेड बाई sec थीटा, और ये पूरा अंडर रूट होगा, ये sec स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक, इस sec स्क्वायर थीटा -1 डिवाइडेड बाई sec स्क्वायर थीटा ये पूरा होगा। इस चीज को यहां पर पुट कर सकते हैं कि नहीं, इस चीज को यहां पर तो रख सकते हैं कि भाई sin थीटा तो इसके बराबर होगा ना, इसके बराबर होगा, ये चीज यहां रख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो 1 अपॉन sec थीटा और ये वाला चीज जो है यहाँ पर पुट करते हैं, sin की जगह क्या आएगा, sec स्क्वायर थीटा -1 अंडर रूट, और नीचे कितना आ जाएगा, नीचे हमारा कितना आ जाएगा, नीचे आ जाएगा sec थीटा। अब देखो sec थीटा हमने क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ से अंडर रूट हटा दिया है। ठीक है, केवल अंडर रूट ऊपर रखा है, नीचे से हटा दिया है, तो स्क्वायर था तो सीधे हो जाएगा। अच्छा, ये sec से ये वाला sec कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो ये sec से ये sec कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल हमारे आंसर आएगा sec स्क्वायर थीटा -1। ठीक, यानी cot थीटा जो बराबर होगा वो कितना होगा, तो cot थीटा होगा इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट sec स्क्वायर थीटा -1। बहुत सिंपल सवाल है। ठीक है, इसको और एक तरीके से भी लाया जा सकता था, 1 प्लस tan स्क्वायर, tan से भी इसको हम ला सकते थे। ठीक है, क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec cosec स्क्वायर मतलब sec स्क्वायर थीटा वाली जो हमने आइडेंटिटी सीखी है उससे भी आप सॉल्व कर सकते थे। तो इस मेथड से भी ला सकते हो और उस आइडेंटिटी के मेथड से भी ला सकते हो। ठीक है, तो cot थीटा कितना आ गया, cot थीटा को इस फॉर्म में sec के फॉर्म में लिखना था, तो इस तरह से आप लिख सकते हो। ठीक, तो 5 के पांचों रेशियो को हमने क्या किया, sec के फॉर्म में कन्वर्ट। आप देख रहे हो किसी भी ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो में पांचों के पांचों रेशियो कन्वर्ट किए जा सकते हैं। यहाँ तो हमें sec के फॉर्म में कन्वर्ट करना सिखाया जा रहा है, लेकिन अगर कह देता sin के फॉर्म में कन्वर्ट करो तो भी कन्वर्ट कर सकते हो। sin, cos, tan, cosec, sec, cot किसी भी फॉर्म में आप 5 के पांचों रेशियो को, जो 6 रेशियो है ये पूरे, ये कन्वर्ट किए जा सकते हैं किसी भी फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पर तो आपको एनसीईआरटी में sec के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, चलो दे दिया, लेकिन एग्जाम में हो सकता है कि आपको दे दे कि 5 के पांचों रेशियो को cos के फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। तो बस ऐसे ही यहाँ पे जो हमें आइडेंटिटी है, जो प्रोसेस है, इसी तरह से करेंगे और cos के फॉर्म में कन्वर्ट करें, या फिर sec के फॉर्म में हमने कन्वर्ट किया, cos के फॉर्म में आप कन्वर्ट करके देखिए। ठीक है, चलिए अब हम मूव करते हैं अगले एग्जांपल पर, अगले क्वेश्चन नंबर पर। क्वेश्चन हमारा अगला क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, साइन स्क्वायर 63 डिग्री साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री, साइन स्क्वायर 27 डिग्री, ठीक है। तीसरे के दो पार्ट हैं, ये पहला पार्ट है, तीसरे के क्वेश्चन नंबर तीसरे के दो पार्ट हैं और हम पहला पार्ट सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। cos स्क्वायर 17 डिग्री, cos स्क्वायर 17 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 73, cos स्क्वायर 73 डिग्री, ठीक। तो ये पहला पार्ट है और दूसरा पार्ट जो है वो बिल्कुल सेम है पहले पार्ट की तरह, जो हम पहले पार्ट में करेंगे वही चीज आपको दूसरे पार्ट में करना है, ठीक। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ये हमें पता चल गया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का क्वेश्चन है, ठीक है। इससे पहले वाला जो टॉपिक पढ़े थे ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी के पहले वाला जो टॉपिक था इससे उससे ये क्वेश्चन है, ठीक है। आप ना देखो 90 डिग्री से 63 को माइनस करो, ठीक है, यही तो हमने सिखाया था 90। इससे पहले वाली क्लास में हमने यही चीज सिखाया था कि 90 से 63 माइनस करते हैं, 10 में से 7, 10 में से 3 के 7, 8 में से 6 गए 2, 27 आ गया। ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मिल गया। इसका मतलब ये हो जाएगा कि आप इसको लिख सकते हो 90 sin 90 माइनस 90 माइनस 27, ठीक है। ये फाइनली ऊपर स्क्वायर लगा दो। अरे ये लिखा तो 63 है, 90 में से 27 माइनस करोगे तो 63 आएगा। ये लिखा, ये टोटल अगर देखा जाए तो लिखा है साइन स्क्वायर 63 डिग्री, लिखा वही है, ठीक, लिखा वही है, पर लिखने का तरीका अलग है। अच्छा, लिखने का तरीके अलग से आंसर भी अलग आ जाएगा, ठीक है। अब फाइनली देखो, ये देखो कितना आया, साइन स्क्वायर 27 डिग्री, और यहां पर देखो अगर इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल देखो आप तो cos 90 माइनस 73, ये स्क्वायर हो जाएगा पूरा, ठीक है। और यहां पर देखो cos स्क्वायर 73, cos स्क्वायर 73, आप ना जब 90 में से 73 माइनस करोगे तो cos 17 ही आएगा, और फाइनली स्क्वायर लगा है तो cos स्क्वायर 17, लिखा cos स्क्वायर 17 है लेकिन लिखने का ढंग अलग है। लिखने के ढंग अलग होने के कारण देखो अभी क्या होगा, हम फॉर्मूला पढ़ के रखें साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, cos थीटा होता है, तो ऊपर आ जाएगा cos 27 डिग्री, ठीक, और ऊपर स्क्वायर लगा हुआ, ठीक, ऊपर स्क्वायर लगा है, और क्या आ गया cos 27, और यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर 27 डिग्री, ठीक। नीचे देखो cos 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो साइन cos 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो साइन 73 डिग्री, ठीक है। फाइनली स्क्वायर आ जाएगा ये, और ये आ जाएगा cos स्क्वायर 73, तो फाइनली हमारा ये आ गया। अच्छा, इस स्क्वायर को अगर हटाएंगे तो फाइनली हम ये वाला स्क्वायर जो है cos स्क्वायर, ये तो हमने सीखा है cos स्क्वायर 27 लिख सकते हैं। अच्छा, साइन 73 स्क्वायर करोगे तो साइन स्क्वायर 73 आएगा, तो फिर इसे लगाने की कोई जरूरत ही नहीं, ठीक है, ये आ गया। अब आप एक चीज देखो, यहाँ पर आइडेंटिटी लगेगी, cos स्क्वायर साइन स्क्वायर 27 और cos स्क्वायर 27 क्या होगा, ये आप ये वाला फॉर्मूला नहीं लग रहा है, ये आपको ये फॉर्मूले नहीं लिखे हुए हैं, ये आपने आइडेंटिटी सीखा है भाई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये चीज सीखेंगे। थीटा दोनों जब इक्वल हो तब, तो देखो साइन स्क्वायर थीटा 27 है यहाँ पर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, तो ऊपर कितना आ गया 1 आ गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर है, तो ऊपर नीचे भी माना गया 1/1, तो फाइनली आंसर कितना हमारा है 1 आ गया, ठीक। अब देख सकते हो कि तीसरे का जो पहला पार्ट है कितना सिंपल है, इससे भी सिंपल है दूसरा पार्ट, तो वो सिंपल, इससे भी सिंपल दूसरा पार्ट है, वो आपके लिए होमवर्क में, ठीक है, तो वो आपको लगाना है। तो क्वेश्चन नंबर जो है हमारा तीसरे का पहला कंप्लीट हुआ, दूसरा आपको लगाना है। अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट है 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर है, माइनस 9 tan स्क्वायर ए, तो 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए, और इक्वल टू करके आपसे पूछा है, आपको 3 ऑप्शन 4 ऑप्शन दे रखे हैं,
ऑप्शन ए में 1980 किसके बराबर होगा, ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन है, पहला पार्ट आपसे पूछा गया है कि ये आपको दिया गया है 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए, और आपसे ऑप्शन में कुछ एमसीक्यू टाइप का कुछ पूछ के रखा है, ठीक। यहां से देखो 9 तो कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं कॉमन। तो 9 अगर हम कॉमन ले लेंगे, 9 अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो अंदर आएगा sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, ठीक है। यह आ जाएगा sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। अच्छा, एक जो आइडेंटिटी हमने पढ़ा है वो क्या पढ़ा है, वो पढ़ा है 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू sec स्क्वायर ए, यही तो पढ़ा है ना। आइडेंटिटी पढ़ा है 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू sec स्क्वायर ए। अगर हम यहाँ पर sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए का वैल्यू लिखें तो कितना आएगा, 1 आएगा। यानी sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए 1 के बराबर होता है। इसका मतलब ये भी तो चीज 1 के बराबर होगी। अगर ये 1 के बराबर होगी तो 9 बन जाए 9 हो जाएगा, यानी फाइनल आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। 9 किस ऑप्शन में दे रखा है, 9 किस ऑप्शन में दे रखा है, तो 9 आपको बी ऑप्शन में दे रखा है। तो हमारा जो है बी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। हमारा जो सही होगा वो बी ऑप्शन हमारा सही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर पहले का बी ऑप्शन हमारा सही होगा, ठीक। दूसरा पार्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर, दूसरा पार्ट क्या है, दूसरे पार्ट में है 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा, 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा, 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा, 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा है। चौथे का पहला ये है, चौथे का दूसरा ये है, ठीक है। इसमें जो है आपको ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन में कुछ नंबर दे रखे हैं, किसके बराबर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा सॉल्व करते हैं। चलिए, सबसे पहला स्टेप हमारा क्या है, सबसे पहला स्टेप है इस तरह के सवालों को सॉल्व करने का। और क्वेश्चन नंबर 5 के जितने भी सवाल अभी प्रूविंग में आने वाले हैं सबका, और इस सवाल का भी, ट्राइगोनोमेट्री के हर एक सवाल का सबसे फर्स्ट मेथड जो हमारा है कि जितना भी रेशियो दे रखा है उसको सबको साइन और कॉस में चेंज कर दो, ठीक। जितना भी ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो दे रखा है सबको साइन और कॉस में चेंज कर लो। अगर साइन और कॉस में चेंज कर लो तो यहाँ पे तो tan sec cot cosec दे रखा है, साइन कॉस में है ही नहीं बिल्कुल, तो साइन और कॉस में चेंज करो, ठीक। तो सबसे पहले 1 प्लस tan को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस sec थीटा को 1 अपॉन कॉस थीटा, ठीक। ये आ गया। यहां पे देखो 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस ये क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन साइन थीटा, भाई कॉसेक है ना तो 1 अपॉन साइन थीटा, ठीक। अब इधर पूरा देखो, इधर पूरा क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा, यहां पर कॉस अपॉन कॉस लिख सकते हो, ठीक है। फाइनली इधर अगर हम देखें तो इधर आ जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। इस वाले ब्रैकेट को हमने लिखा है, यहाँ पर प्लस 1 है ना, इसलिए पूरा ऐड करके हमने इसको लिखा। इस वाले ब्रैकेट को अगर पूरा ऐड करके हम लिखें तो आ जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई साइन थीटा, ठीक। इस वाले ब्रैकेट को हमने यहां लिखा है, ये 1 है, पूरा का पूरा ऐड करके हमने लिखा है, क्योंकि ये 1 को आप लिख सकते हो साइन थीटा अपॉन साइन थीटा, लिख सकते हो 1 साइन थीटा अपॉन साइन थीटा, तो टोटल नीचे साइन थीटा आएगा, बाकी ऊपर ऐसे हो गया। ऐसे ही 1 को यहाँ कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हो। ऐड करना तो हमें बहुत अच्छे से आता होगा, ठीक। तो बस वही है, ऐड किया, कुछ नहीं किया, सिर्फ ऐड किया हमने, ठीक है। अच्छा, इससे एक फायदा हुआ, ऐड करने से एक फायदा ये हुआ कि आप देखो, फायदा ये हुआ कि आप एक चीज देखो, यहाँ पे ऑब्जर्व करो, इस चीज को ऑब्जर्व करो कि आपका ये ए है और आपका ये बी है, ठीक। अगर हम इसे ए कह रहे हैं, इसे हम बी कह रहे हैं, तो ए तो ये भी है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये ए माना है तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ये भी ए है, और बी को हमने माना है 1 तो 1 भी है। तो आप देखो ए प्लस बी, ए माइनस बी, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? पहले तो ये चीज दिखना चाहिए, अगर ये चीज दिख नहीं रही है तो सवाल नहीं हो पाएगा, समझ में भी नहीं आएगा। कॉस थीटा प्लस साइन थीटा को ए माना है हमने, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा को ये भी ए हो जाएगा हमारा, फिर अगर आपने ए मान लिया। बी को हमने 1 माना, 1 को हमने बी माना है तो ये भी आपका
बी हो जाएगा। तो आप देखो ना, ए प्लस बी है, ए माइनस बी है। अब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला फॉर्मूला लगाए हम यहाँ पे, और ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूला फाइनली क्या होता था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। भाई ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये वाला फॉर्मूला अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला आएगा। ठीक, तो यहाँ पर भी वही फॉर्मूला लगना है, ए स्क्वायर माइनस बी का। नीचे जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लगे आएगा, बस नीचे मल्टीप्लिकेशन पे। तो ऊपर वाले क्वेश्चन नंबर 1 को हम मिटाते हैं और उसी पे वहीं पे चलते हैं, लिखते हैं। ठीक है, तो हम मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट लिख रहे हैं। ठीक है, ए प्लस बी और ए माइनस बी हम मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट लिख रहे हैं, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर और -1 का होल स्क्वायर। ठीक भाई, बी स्क्वायर माइनस बी। नीचे आपको मिलेगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक भाई, नीचे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, बस और कुछ बचा ही नहीं। ठीक, अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है एक तरह से। 1 स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 1 स्क्वायर का मतलब 1 स्क्वायर। ठीक, तो ये स्क्वायर हमने मिटा दिया, कोई मतलब बनता नहीं। ठीक, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है यहाँ पर। ठीक, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, तो ओपन करते हैं होल स्क्वायर भाई। ठीक है, तो देखो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा और कॉस थीटा -1 है। ठीक, नीचे है साइन थीटा प्लस कॉस, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है। ठीक, इंटू कॉस थीटा है। ठीक, अब आप एक चीज देखो, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये चीज क्या है, ये तो फॉर्मूला है, ये तो आइडेंटिटी है। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो 1 है, ये तो 1 लिखा हुआ है, ये चीज तो 1 है। तो फिर हम क्या करें, ये चीज अगर 1 लिखी हुई है तो ये वाला 1 और ये वाला 1 कैंसिल हो गया, नहीं दिखा। अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 नहीं दिख रहा तो इसका मतलब आइडेंटिटी आपको नहीं आती। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 लिखा हुआ है, हम कहते हैं क्योंकि ये होता है। ठीक, और यहाँ देखो एक माइनस का 1 है, यहाँ देखो एक प्लस का 1 है, तो माइनस का 1 मतलब प्लस का 1 और माइनस का 1 कैंसिल कर गया। ठीक, अगर ये कैंसिल हो गया तो साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा ये भी कैंसिल हो गया। तो फाइनली बचा क्या, 2 बचा हमारा आंसर। 2 किस ऑप्शन में दे रखा है, दूसरे पार्ट के, जो हमारा फोर्थ का दूसरा पार्ट है उसमें 2 किस ऑप्शन में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। तो दूसरे का क्या होगा, दूसरे का होगा सी। ठीक, दूसरे का क्या होगा, दूसरे का हमारा ऑप्शन सी ऑप्शन होगा। ठीक है, ये चीज समझ में आनी चाहिए। नहीं समझ में आई तो आप देख लो, इसको 1 हम लिख देते हैं, +1 लिख देते हैं। ये चीज जो है प्लस देखो 2 साइन थीटा कॉस थीटा और -1। ठीक है, ये 1 हो गया था ना, इसको हमने 1 लिख दिया। नहीं, जिन लोगों को समझ में नहीं आए उनके लिए लिख रहे हैं। ठीक, साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक, अब देखो माइनस प्लस कैंसिल हो गया, जब ये कैंसिल हो गया तो ये बचा ही नहीं, और ये देखो ये cos थीटा कैंसिल, तो फाइनली 2 ही तो आंसर आया, वही डायरेक्ट यहाँ पर हमने लिख दिया है। ठीक, तो आई होप आपको बहुत धीरे धीरे हम लेके चल रहे हैं एक्सरसाइज को, बहुत धीरे धीरे, इसलिए कि ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। ट्राइग्नोमेट्री का डर पूरी तरह से बाहर निकलना चाहिए। ठीक, क्योंकि इसके बाद हम पूरा सा जो ट्राइग्नोमेट्री का इसके बाद वाला जो चैप्टर है वो पूरा एप्लीकेशन है ट्राइग्नोमेट्री का। अगर ट्राइग्नोमेट्री का डर बाहर नहीं निकला, हमको समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर अप्लाई नहीं कर पाएंगे ट्राइग्नोमेट्री। फिर आगे चल के जो हायर क्लासेस होंगी उसमें भी डरेंगे हम ट्राइग्नोमेट्री से। तो ट्राइग्नोमेट्री धीरे धीरे, इसीलिए बिल्कुल हम स्लोली एकदम धीरे धीरे स्पीड में चल रहे हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, मतलब फोर्थ का तीसरा पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 नहीं, फोर्थ का तीसरा पार्ट क्या है, तो फोर्थ का तीसरा पार्ट है sec a plus tan a into 1 minus sin a। ठीक, आपसे पूछा गया है, अच्छा नीचे कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, किसके बराबर होगा यही। ठीक है, एमसीक्यू है।
चारों के चारों एमसीक्यू हैं। सेक ए प्लस टेन ए इंटू वन माइनस साइन ए, सेक ए प्लस टेन ए इंटू वन माइनस साइन ए। सबसे पहला स्टेप हमारा क्या है, जितने भी साइन और कॉस में सबको साइन और कॉस में करो। तो ये सेक को साइन और कॉस में करने के लिए वन अपॉन कॉस है, टेन को करने के लिए साइन ए अपॉन कॉस है, वन माइनस साइन ए पहले से ही है तो करने की कोई जरूरत नहीं। कितना आ गया, वन प्लस साइन ए, ऊपर आ गया नीचे आ गया कॉस है, मल्टीप्लाई करना है वन माइनस साइन ए से। अरे वन माइनस साइन ए पहले से थे, ए प्लस बी ए माइनस बी, सिंपल है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर ए। वन का स्क्वायर इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि वन का स्क्वायर वन ही आ जाएगा, नीचे कॉस कॉस ए आ गया, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे कॉस पहले से ही है तो कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, एक कॉस बच गया ऊपर, तो फाइनल आंसर हमारा यही हो गया कॉस। ठीक, वन माइनस साइन स्क्वायर ए जो फाइनली मल्टीप्लाई करने के बाद आया है वो कॉस स्क्वायर ए इसलिए आया क्योंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू वन होता है, पहली आइडेंटिटी, उसी से वन माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए हमने लिखा, ठीक है। और उसके बाद नीचे कॉस ए कैंसिल हो गया, आ गया हमारा कॉस ए। ये कॉस ए कहाँ किस ऑप्शन में लिखा है, तो फोर्थ के तीसरे पार्ट में जो है क्वेश्चन हम लगा रहे हैं उसमें कॉस ए किस ऑप्शन में लिखा है, कॉस ए आपका ऑप्शन नंबर डी में लिखा है, तो आपका इस सवाल का जो है ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा, ठीक है। अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही सिंपल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बहुत सिंपल है, तो हम यहीं साइड में करते हैं। वन प्लस टेन स्क्वायर डिवाइडेड बाय वन प्लस कॉट स्क्वायर है, ठीक है। वन प्लस टेन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय वन प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। और आपको चार ऑप्शन दे रखा है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, एमसीक्यू है, पूछा है किसके बराबर होगा, ठीक है। वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा होता है, सेक स्क्वायर ए हमने लिख दिया, वन प्लस टेन स्क्वायर ए है तो सेक स्क्वायर हो जाएगा, और वन प्लस कॉट स्क्वायर ए है तो यहाँ पर हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए, ठीक। इतना समझ में आया, ठीक, इतना समझ में आया। अच्छा, सेक स्क्वायर ए को लिख सकते हो आप वन अपॉन कॉस स्क्वायर ए, लिख सकते हो भाई, नीचे लेके चलेंगे, सेक को वन अपॉन कॉस लिखते हैं तो वन अपॉन कॉस स्क्वायर। अच्छा, इस कॉसेक को क्या लिख सकते हो, वन अपॉन साइन है तो ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर जाएगा फाइनली, और ये आ जाएगा, जब इसको लिखोगे वन अपॉन साइन ए तो ये मल्टीप्लाई होकर ऊपर चला जाएगा, ठीक है। या फिर आप इसे पलट दो, सीधे ऊपर लिख दो, मल्टीप्लाई मत करो, साइन स्क्वायर ए। अब साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर कितना हो जाएगा, टैन स्क्वायर ए, टैन स्क्वायर ए। क्या टैन स्क्वायर ए कोई ऑप्शन में है, क्या टैन स्क्वायर ए कोई ऑप्शन में है, हाँ बिल्कुल टैन स्क्वायर ए ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। ये जो चौथे का है, चौथे का भी डी ऑप्शन ही सही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी, चौथे का ऑप्शन नंबर डी सही है, टैन स्क्वायर ए आंसर आएगा इसका, ठीक है। आप समझ रहे होंगे कैसे आया है, वन प्लस टैन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, वन प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब सेक को हमें चेंज करना था, कॉस में ले जाना था, तो वन अपॉन कॉस कर दिए, और साइन कॉसेक को हमें चेंज करना था, रेसिप्रोकेट करना था, तो वन अपॉन साइन होगा, वन अपॉन साइन जब रखोगे तो मल्टीप्लाई करके सीधे ऊपर आ जाएगा, ठीक, ऊपर आ जाएगा। तो साइन अपॉन कॉस कितना होता है, टैन होता है, टैन स्क्वायर ये आ जाएगा, क्योंकि साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर है तो टैन स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का चौथा पार्ट था। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ से कंप्लीट होता है, ठीक है। अब हम मूव कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे कितने पार्ट हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे 10 पार्ट हैं, ठीक है, 10 पार्ट हैं पूरे, और यहाँ पर सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं सब प्रूविंग है यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का पहला पार्ट है, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर है, और वो बराबर किसके दे रखा है, 1 माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक। इसको आपको प्रूफ करना है, ये वाला चीज जो है LHS
ये RHS के बराबर लाना, प्रूव ये यही तो करना है, सो दैट। तो LHS लेते हैं, LHS cosec स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, cosec थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, स्क्वायर नहीं है, इसके स्क्वायर को जरा ओपन करिए, ठीक है। सबसे पहले हम स्क्वायर को ओपन करेंगे, ठीक। तो cosec स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 2 cosec थीटा कॉट थीटा, ठीक। अभी हमारा पहला स्टेप क्या कि जो भी साइन कॉस में ना हो सबको साइन कॉस में करो, जो भी साइन कॉस में ना हो सबको साइन कॉस में करो, ठीक है। तो यह हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 इंटू ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा, ये हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक। कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। अब आप एक चीज यहां से एक चीज ऑब्जर्व करो, ये चीज कि 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा ऊपर है और नीचे साइन स्क्वायर थीटा है। ये चीज आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अगर ये चीज आपको दिख रही है तब तो ठीक है, नहीं तो सवाल समझ में नहीं आएगा। अरे साइन स्क्वायर थीटा है, साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो साइन को उठा के सबको उठा के हमने जोड़ दिया उसके बाद, ठीक। माइनस 2 इंटू कॉस थीटा, ठीक, ओके। अब यहाँ एक चीज यहाँ पे देखो, ये किसका स्क्वायर लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है कॉस थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये चीज दिख रही है कॉस थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर, ही तो लिखा हुआ ऊपर देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है, तो माइनस 2 इंटू ए बी, ठीक है। कॉस थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर ऊपर लिखा हुआ है, ठीक। नीचे क्या है साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो? साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिखा जा सकता है? साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हो आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 के बराबर होता है। साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये लिख सकते हैं, ठीक। अच्छा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हो आगे चल के, ये इसको लिख सकते हो 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, क्योंकि यहाँ देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर हम लिख दें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, इसको लिखा जा सकता है। अच्छा ऊपर क्या, ऊपर ये है cos थीटा माइनस 1, तो cos थीटा माइनस 1 स्क्वायर है। cos थीटा माइनस 1 कहां पर है, ठीक, इस चीज को हम लिख सकते हैं cos थीटा माइनस 1। अगर हम यहां से माइनस कॉमन ले लें, ठीक है, तो ये हो जाएगा cos थीटा माइनस 1। अगर माइनस कॉमन लोगे यहां से तो ये हो जाएगा cos थीटा, माइनस बाहर निकलेगा तो cos थीटा माइनस 1 और cos थीटा माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बचा cos थीटा माइनस 1, एक बार बचा, ऊपर बचा cos थीटा माइनस 1 और नीचे क्या बचा 1 प्लस cos थीटा बचा, 1 प्लस cos थीटा बचा, 1 प्लस cos थीटा, नीचे ये 1 प्लस cos थीटा बचा। लेकिन माइनस भी तो कॉमन लिए थे, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, जब माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा माइनस, यानी 1 माइनस cos थीटा और ये आ जाएगा 1 प्लस cos थीटा। तो ये क्या RHS आ गया क्या? हाँ तो ये बिल्कुल RHS आ गया, 1 माइनस cos थीटा 1 प्लस cos थीटा, ये फाइनली आपका RHS आ गया, ठीक है। तो ये आ गया हमारा RHS राइट हैंड साइड और हेंस प्रूव्ड हो गया, ठीक। क्वेश्चन यहीं से तक, तो इस तरह से हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को, कंप्लीट हो गया, ठीक है। यहां से क्वेश्चन समझने वाला है कि 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस 2 कॉस ए डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर ए। अब ये जो है ये cos थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है और साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा हुआ है एक तरह से। अगर 1 को स्क्वायर बना भी दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी ए प्लस बी, ए माइनस बी लिख सकते हैं क्योंकि ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ऐसे लिखते हमने। और cos थीटा माइनस 1 पहले से लिखा था, माइनस कॉमन लेके ये इसको सेम बना दिए, कैंसिल होके फाइनली हमारा आंसर ये आया, ठीक। तो ये कितना सिंपल था आप देख सकते हो, ठीक है।
हाँ, आपको हो सकता है थोड़ा सा प्रॉब्लम प्रूविंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही हो, लेकिन प्रैक्टिस जैसे जितना 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 ज़्यादा आप प्रैक्टिस करते जाएंगे ना, उतना ज़्यादा आप सीखते जाएंगे इस चीज़ को, ठीक है। तो ये चीज़ें प्रैक्टिस से आएंगी आपके, ठीक। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारा क्या है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, cos a डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई cos a, और ये बराबर आपको करना है किसके, 2 sec a के, 2 sec a के बराबर करना है, ठीक है। ये लेफ्ट हैंड साइड है हमारा और ये राइट हैंड साइड। तो LHS से चलते हैं, राइट लेफ्ट हैंड साइड से लेते हैं और हमें 2 sec a के बराबर करना है। कैसे होगा ये, तो सबसे पहला स्टेप है साइन और कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, जो भी आप करने जा रहे हो, ठीक है। लेकिन साइन और कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट पहले से है, तो फिर आपको साइन और कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं, फिर डायरेक्ट ऑपरेशन करना, जो भी आपको करना है वो डायरेक्ट करना स्टार्ट कर दिए। तो देखो हम यहाँ पे ऐड करते हैं, इन दोनों टर्म्स को ऐड करते हैं, ठीक है। तो ये ऐड करने से क्या आ गया, कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई cos a 1 प्लस साइन ए, ठीक। ये चीज हमारी आ गई, इतना समझ में आया, अरे पूरा ऐड कर दिया बस हमने, ठीक है। अब देखो इसको लिखते हैं cos स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर ए, ठीक है। साइन स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 साइन ए डिवाइडेड बाई cos a इंटू 1 प्लस साइन ए, ठीक। अब आप एक चीज देखो, यहाँ पर cos स्क्वायर ए है और साइन स्क्वायर ए, ये तो 1 हो गया। अरे साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है ना, और एक 1 पहले से, तो 1 प्लस 1, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 हो गया, और ये 1 पहले से, तो यहाँ ऊपर कितना हो गया, टोटल 2 हो गया, ठीक है। तो 2 और प्लस 2 साइन ए पहले से लिखा है, तो 2 साइन ए, नीचे कितना है cos a इंटू 1 प्लस साइन ए, cos a इंटू 1 प्लस साइन ए, ठीक। ऊपर 2 कॉमन ले लो, तो 2 कॉमन ले तो 1 प्लस साइन ए आ जाएगा, ऊपर 2 कॉमन लिया है तो 1 प्लस साइन ए नीचे आ गया, और नीचे देखो cos a है 1 प्लस साइन ए है, साइन ए से 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो जाएगा, रह जाएगा 2 अपॉन cos a, और 2 अपॉन cos a 1 अपॉन cos a होता है sec a, तो 2 sec a, RHS आ गया, प्रूफ हो गया आपका, ठीक है। 2 sec a ही तो लाना था, तो देखिए आपको प्रूफ हो गया, ठीक। 1 अपॉन cos a sec के ही तो लिखते हैं, तो ये sec लिख दिया, तो 2 sec आ गया। ये बहुत सिंपल सवाल था, आप भी कर सकते थे प्रैक्टिस करते, लेकिन ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है 5th का। अब हम आगे की तरफ मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, ठीक है। क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 3? क्वेश्चन नंबर 3 हम क्या लिखते हैं, चलिए, tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस sec थीटा cosec थीटा, यानी इसके बराबर ये चीज करनी है, ठीक। सबसे पहला स्टेप, जो भी cos और sin में नहीं है उसको, जो भी cos और sin के अलावा जितना भी कुछ लिखा हुआ है उसको सबको cos और sin में कन्वर्ट करो, ठीक। सबसे पहला स्टेप हमारा यही होगा, ठीक है। तो RHS LHS लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड और RHS की तरफ पहुंचते हैं, ठीक। तो सबसे पहले साइन, tan को क्या लिख सकते हैं, sin अपॉन cos, और cot को cos अपॉन sin, ठीक है। तो tan को लिखते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा प्लस cos थीटा अपॉन sin थीटा 1 माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा, ठीक।
अगला स्टेप में क्या करेंगे, इसको हम ऑपरेट करेंगे बस केवल, ठीक। ये कितना आ जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और नीचे आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा। इधर आया रहेगा ये वाला स्टेप, कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, और ये आ जाएगा कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करें तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, नीचे क्या है कॉस थीटा, ठीक। इतना समझ में आया आपको, इसी को बस ऑपरेट किया है, सॉल्व किया बस, ठीक है। अच्छा फाइनली अगर हम इस चीज को, इस स्टेप को लिखें यहां पर, तो देखो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इनटू साइन थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अगला है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब आपको भी ये कैसे आ गया, अरे ये ऊपर ये वाला जो है ये ऊपर लेके गए तो पलट जाएगा ना, ये साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये ऊपर जाएगा तो पलट जाएगा, ठीक है। इधर भी लेके गए इधर भी लेके गए, तो ये स्टेप हमारा आ गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, नीचे क्या है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस, नीचे हमारा क्या है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और ये आ जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। इतना समझ में आया कि नहीं, पहले इतना समझ में आना चाहिए सबसे पहले, ठीक है। इसके बाद ही हमारा जो है अगला स्टेप चलेगा, तो पहले इतना समझ में आना चाहिए कि इतना समझ में आया कि नहीं आया, क्योंकि इतना ही अगर नहीं आया तो फिर आगे क्या समझ में आएगा, ठीक। सबसे पहला स्टेप था कि हमने साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लिया, साइन कॉस में कन्वर्ट करने के बाद हमने ये वाला स्टेप किया, इस वाले स्टेप को सॉल्व किया, फिर इस वाले स्टेप होने के बाद क्या किया, इस वाले स्टेप को होने के बाद ऊपर गए तो ये चेंज हो जाएगा, ठीक है, पलट जाएगा ऊपर, ठीक, रेसिप्रोकेट कर जाएगा, और फाइनली उसके बाद हमने मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लाया, ठीक है। अब हमारा जो अगला स्टेप है वो क्या होगा, यहाँ पर ये है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक, ये है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है, और ये है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक। अगर हम बिल्कुल इसको इसी तरह का बनाएं, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को अगर हम ये बनाने की कोशिश करें, ये इसको इस तरह से बनाएं, तो क्या करना पड़ेगा, माइनस कॉमन ले लें यहाँ से अगर माइनस अगर कॉमन ले लेंगे, माइनस अगर यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का कॉस थीटा, ये हो जाएगा प्लस का साइन थीटा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अरे ये माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई करो तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा, तो लिखा वही है, माइनस कॉमन लिया बस हमने, माइनस कॉमन लिया है तो ये हो जाएगा माइनस का कॉस थीटा, ये हो जाएगा प्लस का साइन थीटा। बिल्कुल ऐसा हो गया कि नहीं हो गया, ये देखो माइनस का कॉस थीटा माइनस का कॉस थीटा, ये माइनस लगा हुआ है, ये देखो प्लस का साइन थीटा, ये देखो प्लस का साइन थीटा। इससे एक फायदा हुआ देखो आपका माइनस लेने से, अब ये माइनस यहाँ आ गया तो इसको प्लस मिटा देते हैं, यहाँ पर डायरेक्ट माइनस ही लिख देते हैं, जो माइनस था वही यहीं पर आएगा डायरेक्ट, ठीक है। इससे क्या हुआ कि ये वाला जो टर्म है इसको हम कॉमन ले सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है, इस वाले टर्म को बाहर निकाल सकते हैं, तो 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को बाहर निकालिए, 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को, और अंदर क्या बचा, अंदर बचा हमारा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, और यहां पर क्या बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा, और यहां पर साइन थीटा, साइन हमारा निगेटिव है, ये है, यहां से ये वाला जो स्टेप है ये अलग है, ये चीज अलग है, ये अलग है, दूसरा स्टेप है, ठीक है, ये वाला स्टेप, ठीक, कॉस स्क्वायर थीटा ये, ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहां से आप अगर इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, फाइनली इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा, भाई साइन इसको सॉल्व करोगे ना
इसको मल्टीप्लाई करोगे से तो साइन क्यूब थीटा, इसको मल्टीप्लाई करोगे से तो साइन कॉस क्यूब थीटा, और नीचे आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? और फाइनली इससे तो मल्टीप्लाई करना ही करना है भाई, ठीक है, इससे तो मल्टीप्लाई करना है। तो इस वाले स्टेप को हम, इस वाले स्टेप को क्या लिख सकते हैं, इस वाले स्टेप को ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला बन गया। ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला तो हमें पता होगा। ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है भाई? ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक। ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला ये होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या हम लिख सकते हैं? इसको लिखो, चलो 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये वाला स्टेप है, ये चीज हमने लिख दिया। अब ऊपर देखो ए क्यू माइनस बी क्यू का, ये चीज से इसी किसी को सॉल्व करके ये लाए तो इसको लिखते हैं। तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला उससे देख के लगाते हैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक। ये वाला हमारा आ जाएगा। और फाइनली नीचे कुछ आएगा? हाँ नीचे आएगा बिल्कुल। तो नीचे क्या आएगा? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये हमारा अगला स्टेप होगा, ठीक है। अब इससे हुआ क्या देखो, साइन थीटा कॉस थीटा था, साइन थीटा कॉस थीटा था, कैंसिल हो गया, ठीक। बचेगा कुछ नहीं, सारा कैंसिल ही हो जाएगा फाइनली। तो साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल हो गया। अच्छा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये क्या होता है? ये तो 1 होता है। तो ये 1 होता है कि नहीं होता है? ये बिल्कुल ये 1 होता है। अगर ये 1 है, अगर ये 1 है तो अगला जो स्टेप हमारा होगा वो होगा 1 अपॉन 1 प्लस साइन थीटा और कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा। अब अगर साइन थीटा कॉस थीटा इसके नीचे जाएगा तो 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा बचेगा, और इसके नीचे जाएगा तो साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो अगला स्टेप हमारा होगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये देखो कैंसिल अगर हो जाएगा तो यहाँ देखो 1 प्लस और 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा दिख रहा होगा। अगर ये नहीं दिख रहा है तो एक देखने का कोशिश करो कि साइन थीटा कॉस थीटा 1 के नीचे ले जाएंगे तो 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा होगा, और साइन थीटा कॉस थीटा एक बार इसके नीचे ले जाएंगे तो यहाँ तो साइन थीटा कॉस थीटा एक कैंसिल होकर 1 आ जाएगा। तो ये 1 हमने पहले लिख दिया है, ठीक है। जब ये इसके नीचे जाएगा तो 1 अपॉन साइन थीटा और कॉस थीटा हो जाएगा, ये वाला इसके नीचे जाएगा, और 1 अपॉन साइन थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा होगा, ठीक है। 1 अपॉन साइन थीटा और कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब इनको अगर हम पलटेंगे, मतलब रेसिप्रोकेट करेंगे, तो 1 अपॉन साइन थीटा कितना हो जाएगा? 1 अपॉन साइन थीटा हो जाएगा कॉसेक थीटा, और 1 अपॉन कॉस थीटा कितना हो जाएगा? 1 अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा सेक थीटा। तो क्या ये हम लिख सकते हैं? तो क्या हम इसको इस चीज को ये लिख सकते हैं 1 प्लस कॉसेक थीटा और सेक थीटा। अब ये जो 1 प्लस कॉसेक थीटा सेक थीटा है, यही तो राइट हैंड साइड हमारा आरएचएस है, तो हेंस प्रूव्ड। ये आरएचएस आ गया हमारा, और यही प्रूविंग आ गई, ठीक है। यही हमें प्रूव करना था, यहीं तक पहुंचना था। काफी आपको लेंथी लग रहा होगा, लेकिन जब आप सीधे एकदम लगाएंगे, अपनी कॉपी पर सॉल्व करेंगे, तो आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आने लगेंगी, ठीक है। तो ये हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन है, ठीक। 1 प्लस कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा, ठीक। फाइनली ये प्रूव हुआ हमारा। मूव करते हैं हम अगले क्वेश्चंस पे, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। तो पार्ट 5 का क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक। क्या है? 1 प्लस सेक थीटा डिवाइडेड बाई सेक थीटा, 1 प्लस सेक थीटा, सेक थीटा मतलब सेक ए, 1 प्लस सेक ए डिवाइडेड बाई सेक ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस ए, ठीक। 1 माइनस कॉस ए। और यहां पर हिंट में भी कुछ दे रखा है कि सिंप्लीफाई लेफ्ट हैंड साइड LHS एंड RHS सेपरेटली, ठीक है। LHS और RHS सेपरेटली जो है सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, देखिए कैसे। सेक ए को सेपरेट करते हैं,
इनको ब्रेक कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन सेक ए प्लस सेक ए अपॉन सेक ए। ठीक है, अभी हम एलएचएस की तरफ देखते हैं, आरएचएस की तरफ नहीं, अभी एलएचएस। ठीक, तो 1 अपॉन सेक ए कितना हो गया, कॉस ए, और सेक ए कैंसिल हो गया, 1 आ गया। ठीक, तो 1 प्लस कॉस ए इधर आ गया। क्या इसे भी सॉल्व किया है? बिल्कुल। तो देखो यहाँ पर देखो, साइन स्क्वायर ए की जगह लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, लिख सकते हो। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, वही का यहाँ यूज किए, 1 माइनस कॉस ए। ठीक, अगला स्टेप है यहाँ पे देखो, ए स्क्वायर इसको बना दिया, 1 का स्क्वायर कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला कितना होगा, 1 प्लस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, नीचे है लिखा हुआ 1 माइनस कॉस ए, तो 1 माइनस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए कैंसिल हो गया, इधर कितना बचा 1 प्लस कॉस ए, इधर कितना बचा 1 प्लस कॉस ए, तो ये तो बराबर हो गया, लेफ्ट हैंड साइड आंसर प्रूव हो गया। ठीक, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 डिवाइडेड बाई कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1, और ये बराबर किसके करना है, कॉसेक ए प्लस कॉट ए। ठीक, यूजिंग द आइडेंटिटी कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, इस आइडेंटिटी का प्रयोग करते हुए, ठीक, इस आइडेंटिटी को हम यूज करेंगे इसमें। ठीक है, चलिए एलएचएस हम ले लेते हैं, एलएचएस ले लेते हैं। कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 डिवाइडेड बाई कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। ठीक, बहुत ध्यान से समझने वाला यह सवाल है, तो बहुत अच्छे से समझना इस सवाल को। देखिए, सबसे पहला स्टेप साइन कॉस में कन्वर्ट करो, लेकिन साइन कॉस में तो पहले से कन्वर्ट है, तो फिर कन्वर्ट कैसे किया है, तो हम डायरेक्ट ऑपरेट करते हैं। ठीक, सबसे पहले देखो यहाँ पर कॉस ए प्लस 1, अरे ये जो प्लस 1 लिखा है इसको इधर ले आए, साइन को थोड़ा उधर बाहर कर दिए। ठीक, साइन को थोड़ा बाहर कर दिए अभी। ठीक है, साइन ए, और यहां पे देखो कॉस ए माइनस 1, नीचे वाला जो है नहीं चेंज करते, नीचे वाला जैसे है वैसे आपको रखना है, नीचे वाला आपको चेंज नहीं करना है। ठीक है, सिर्फ ऊपर की तरफ फोकस करना है। ठीक, जो डिनोमिनेटर में आपका है कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1, बिल्कुल ऐसे ही लिखते हैं। ठीक, ऊपर में बस केवल किया क्या है कि साइन को उधर कर दिया है, कॉस 1 वाले को उधर ले आए हैं बस। ठीक है, अब हम ना इसको मल्टीप्लाई करेंगे एक फैक्टर से। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, इसको अब हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, साइन कॉसेक ए प्लस 1 मल्टीप्लाई करेंगे हम इसे कॉस ए प्लस 1 प्लस साइन ए से, इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया इस फैक्टर से, और नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया है कॉस ए प्लस 1 प्लस साइन ए से। अरे भाई ये कैंसिल हो गया, ये 1 ही लिखा हुआ है ना, तो ऊपर भी मल्टीप्लाई किया नीचे में मल्टीप्लाई करने से असर पड़ेगा। अब आप सोच रहे हो कि ये कैसे आ गया, ये कौन सा जीनियस वाला काम है कि डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई करेंगे,
तो इससे क्या होगा, ये आप जब प्रैक्टिस करोगे खूब ज्यादा ना, तब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, कि क्यों हम इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक, क्यों हम इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं जब आप प्रैक्टिस करोगे। लेकिन मल्टीप्लाई करने से फायदा क्या होगा, इससे देखो आप एक चीज देखो कि ये a लिखा हुआ है, ये चीज a लिखी हुई है, अगर हम इसे a कह दें और इसे हम b कह दें, तो ये भी तो a है और ये भी तो b है, तो क्या a प्लस a माइनस बी है क्या, और ये a प्लस बी है क्या, तो a प्लस बी a माइनस बी क्या हो गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। a प्लस बी और a माइनस बी का मल्टीप्लीकेशन है, इसीलिए तो हमने मल्टीप्लाई किया था, इसीलिए तो साइन को हम इधर लेके आए थे कि साइन इधर जाएगा तो a प्लस बी a माइनस बी बनेगा, और a प्लस बी हमने लिखा था। कोई अलग से कोई जीनियस वाला काम नहीं है यहाँ, मैं सिर्फ इसको a माइनस बी लिखा है, हमने इसको a प्लस बी से मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, मल्टीप्लाई करने से क्या होता है, मल्टीप्लाई करने से होगा क्या कि ऊपर के कुछ फैक्टर हो सकता है कि 1 बन जाए, भाई साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला बन जाए, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, इसलिए हमने मल्टीप्लाई किया, ठीक है। अब देखो मल्टीप्लाई करते हैं, a माइनस बी a प्लस बी, तो a प्लस बी a माइनस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक, यानी आ गया फाइनल क्या आ गया, cos a प्लस 1 cos a प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस साइन a का होल स्क्वायर, यही है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक। नीचे क्या है, नीचे जो था वही है, ठीक, नीचे हमने वो मल्टीप्लाई किया वही है, डिनोमिनेटर में cos a प्लस साइन a माइनस 1 cos a प्लस साइन a प्लस 1, ठीक। तो डिनोमिनेटर में जो भी चीज थी सिर्फ वैसे वैसे ही लिखनी है, वहां कोई चेंज नहीं करना। a प्लस बी का होल स्क्वायर जरा खोले जरा इसको, a प्लस बी का होल स्क्वायर जरा ओपन करो, अब इस स्क्वायर को हम ओपन करते हैं, ठीक है। तो आ जाएगा cos स्क्वायर a प्लस 1 प्लस 2 cos a, और ये माइनस साइन स्क्वायर a आ जाएगा, ठीक। नीचे क्या है, नीचे है cos a साइन a माइनस 1, ये प्लस है, ठीक, बीच में प्लस है। अगला फैक्टर लिखते हैं, ये वाला फैक्टर cos a प्लस साइन a प्लस 1, ओके। इतना समझ में आया, बिल्कुल आ गया हमारे, इतना समझ में। अब अगला स्टेप हमारा क्या होना चाहिए, यहां से cos स्क्वायर a और ये क्या है, साइन स्क्वायर है, क्या हम इसको साइन स्क्वायर को cos के फॉर्म में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिखा जा सकता है, साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिखा जा सकता है, ठीक। तो अगर हम इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर इसको लिख देते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, इसकी जगह पर ये चीज रख देते हैं, तो अंदर जाएगा ये माइनस, माइनस अगर अंदर जाएगा तो ऊपर कितना आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 2 कॉस ए माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए, ठीक। भाई माइनस को अंदर लेके गए, साइन की जगह वो चीज पुट कर दिए, ठीक है। नीचे का जो फैक्टर है वो पहले ही वैसा है, पहले हम ऊपर के फैक्टर को देखते हैं। तो कॉस स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर है कितना हो गया, 2 कॉस स्क्वायर है, ठीक है। 2 कॉस स्क्वायर ये हो गया, ये आपका जो है प्लस 1 और ये आपका देखो प्लस 1 और आपका ये माइनस 1 कैंसिल हो गया, ठीक, कैंसिल हो गया। लेकिन कॉस स्क्वायर है और कॉस स्क्वायर कितना हो गया, 2 कॉस स्क्वायर है, तो क्या 2 कॉस स्क्वायर यहाँ लिखते और इसको हम मिटा दें, इतना मिटा दें, इतना मिटा दें, बिल्कुल मिटा दें, बिल्कुल ठीक है। और हम ये भी मिटा दें, ये कहा लिखा है, फालतू की चीजें जो लिखी है मिटा दें। तो ऊपर कितना आ गया, 2 कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए आ गया, ठीक। नीचे कितना आ गया, नीचे जो है डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में तो इतना आ गया, डिनोमिनेटर में यही दो फैक्टर चल रहे हैं तब से, तो लिखते हैं इन दोनों फैक्टर को, cos a प्लस साइन a माइनस 1 और कितना है cos a प्लस साइन a प्लस 1। अब ऊपर आप एक चीज देखो, ऊपर जो है
टू कॉस स्क्वायर ए प्लस टू कॉस ए लिखा हुआ है, ठीक है। अगर हम टू कॉस ए कॉमन ले लें, टू कॉस ए कॉमन ले लो, टू कॉस ए कॉमन ले लें तो ऊपर बचेगा कॉस ए प्लस वन, ऊपर बचेगा कॉस ए प्लस वन। अगर ऊपर टू कॉस ए कॉमन ले लिया जाएगा तो यहाँ पर कॉस ए आएगा और यहाँ पर वन आ जाएगा, ठीक है। तो कॉस ए प्लस वन बचेगा, नीचे का जो फैक्टर है वैसा रहेगा, लेकिन इससे आंसर तो मैच होने वाला नहीं भाई। जो हमारा आरएचएस है वो तो कॉसेक और कॉट है, इससे आंसर तो आना नहीं है, इससे हमारा आंसर तो सॉल्व होके आएगा नहीं। आएगा, बिल्कुल आएगा। कैसे आएगा, देखो कैसे आएगा, बिल्कुल हमारा आंसर आएगा। कैसे आंसर नहीं आएगा, ये देखो cos a प्लस साइन है। ये मैं सवाल इसलिए लगा रहा हूं कि देखो मेरे को भी पता नहीं कि आगे क्या होने वाला है, ठीक है, लेकिन हमने सीखा है जो चीज पढ़ी है, ठीक है। हाँ, हो सकता था हम रट के आए और फटाफट आपको एक एक स्टेप लगाते चले जाएं, एक एक साइन कॉस टेन कहाँ लिखना है बिल्कुल रट के आए और लगाते चले जाएं और आपको लगे हाँ बिल्कुल बढ़िया लग गया है, लगा लेंगे, उससे कोई फायदा नहीं, ठीक है। उससे कोई फायदा नहीं, वो रट के जाओगे आपको घुमा के सवाल एग्जाम में देगा, आप कर ही नहीं पाओगे, ठीक है। तो इसलिए आपको अपना दिमाग चलाना है सवाल में, ठीक है। सोचना है कि यहाँ पर क्यों ये रख रहे हैं, इसका रीजन क्या है, यहाँ पर कॉस रखने का, टू कॉस ए कॉमन लेने का रीजन क्या है, ये चीज है, ठीक है। तो इसीलिए हम यहाँ पर सोच सोच के सवाल क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, कि कैसे सॉल्व होता है क्वेश्चन। तो आप अगर बिल्कुल सही रास्ते पे चल रहे हो तो क्वेश्चन डायरेक्ट जरूर सॉल्व होगा आपका, ठीक है। यहाँ पे देखो आप नीचे कुछ बन रहा है, नीचे क्या बन रहा है, ये देखो आपका ए है भाई, cos a प्लस साइन ए हो गया हमारा, और ये देखो cos a प्लस साइन ए हो गया हमारा, ये हमारा कितना हो गया, बी हो गया, और ये भी हमारा वन हो गया। वन को तो हम बी मान नहीं सकते ना, तो cos a प्लस साइन ए को हमने ए माना है, वन को हमने बी माना है, तो आप देखो ना a माइनस बी, ए प्लस बी, क्योंकि प्लस यहाँ लगा, तो a माइनस बी, ए प्लस बी लिखा है, a माइनस बी, ए प्लस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनाओ, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला नीचे लिखते हैं, तो इसका मतलब ये आ जाएगा कि cos a प्लस साइन ए, cos a प्लस साइन ए का होल स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर। वन का होल स्क्वायर लिखने की कोई जरूरत नहीं, ये पहले से ही है, ठीक। इतना समझ में आया, इतना तो समझ में आया होगा। अच्छा, इस स्क्वायर को जरा आप खोलो ना, तो cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस टू साइन ए cos a, इस स्क्वायर को हमने खोला है, ठीक है। cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर, ये तो वन होता है, ये चीज वन होती। अगर ये चीज वन होती है, प्लस का वन होगी, ये चीज वन होती है और ये चीज माइनस का वन है, तो क्या ये चीज और ये चीज कैंसिल हो जाएंगी? अरे ये प्लस का वन है, ये माइनस का वन है, कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल कैंसिल हो जाएगा, ठीक। अगर ये कैंसिल हुआ, ठीक, अगर ये कैंसिल हुआ तो ऊपर देखो क्या चीज है, ऊपर क्या बचा, ऊपर ये वाला पूरा स्टेप है, ऊपर कितना है, टू कॉस ए प्लस वन, ठीक है। और नीचे जो है, नीचे क्या बचा, नीचे आपका देखो क्या बचा, ये तो cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए वन हो गया, वन को वन से कैंसिल हो गया, तो नीचे बचा टू साइन ए इंटू कॉस ए, तो टू साइन ए इंटू कॉस ए, ये बचा, इतना बचा कि नहीं, ठीक है। ये टू से टू कैंसिल हो गया, cos से cos कैंसिल हो गया, cos a प्लस वन डिवाइडेड बाई साइन ए, ठीक। फाइनली हमारा क्या बचा, फाइनली हमारा बचा cos a प्लस वन डिवाइडेड बाई साइन ए, ये हमारा बचा cos a प्लस वन डिवाइडेड बाई साइन ए। साइन को दोनों के नीचे यानी ब्रेक कर देते हैं दोनों को, तो cos a अपॉन साइन ए और वन अपॉन साइन ए, ठीक। cos a अपॉन साइन ए क्या होगा, अरे cot a होता है, cos a अपॉन साइन ए, cot a होता है भाई, cot a हो गया। चलो, वन अपॉन साइन ए कितना होता है, cosec a होता है, cosec a होता है, और क्या यही है हमारे, यही है राइट हैंड साइड। तो RHS हमारा प्रूव हो गया, लो आ गया RHS। तो यहाँ से इस तरह से हम प्रूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 है, 5 की ये प्रूविंग है, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया है दोबारा देखो, नहीं समझ में आया दोबारा देखो, लेकिन आप अपने दिमाग से लगाओ सोच के कि हम ये स्टेप क्यों कर रहे हैं, ठीक है। रटना नहीं है सवाल को, मैथमेटिक्स को रटना नहीं है, ठीक।
इसलिए हमने इसको बहुत धीरे धीरे सॉल्व करते हुए चले हैं, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है, हेंस प्रूव्ड। अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन हमें रटने नहीं होता है, मैथमेटिक्स में कोई भी चीज आपको रटनी नहीं है, बिल्कुल एक एक चीज आपको समझते हुए चलनी है, ठीक है। हो सकता है कि आपको हम लगा के आए, रट के आए, बिल्कुल क्वेश्चंस कहाँ पर साइन है, कहाँ पर कॉज है, वही रख रख के आपको पूरा कंप्लीट करके आपको दे दे सामने कि हाँ, आप भी कहोगे हाँ बिल्कुल कंप्लीट है, ठीक है। उससे कोई फायदा नहीं होने वाला, ठीक। रट के जाओगे, थोड़ा सा चेंज करेगा, आपका आंसर इधर से उधर हो जाएगा, पूरा सवाल गलत हो जाएगा। तो रटना नहीं है, बिल्कुल अच्छे से समझना है, तभी जाके ट्राइग्नोमेट्री का डर बाहर निकलेगा, ठीक। तो चलिए मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है देखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। पांचवे का छठा पार्ट क्या है, वन प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन ए, अंडर रूट है, अंडर रूट लगाया पूरे में, ठीक है, इज इक्वल टू सेक ए प्लस टैन ए, ठीक है। सेक ए प्लस टैन ए के बराबर लेके आना था, 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, ठीक है, अंडर रूट। तो हम इसे सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है, बिल्कुल। कैसे सॉल्व होगा, साइन कॉस में तो पहले से ही है, तो साइन कॉस में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है भाई, ठीक। सबसे पहला स्टेप हमारा ये है यहाँ पर कि 1 प्लस साइन ए है और 1 माइनस साइन ए है, अंडर रूट लगा है। कुछ ऐसा करो यहाँ कि ये अंडर रूट हट जाए, क्योंकि अंडर रूट में तो उधर है नहीं। अंडर रूट कैसे हटेगा, जब ये स्क्वायर बनेगा। चलो स्क्वायर बनाते हैं, स्क्वायर बनाते हैं। 1 स्क्वायर कैसे बनाएंगे, 1 माइनस साइन ए से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे, 1 माइनस साइन ए से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसी अंडर रूट के अंदर लिख देते हैं इसको, ठीक। अरे 1 माइनस साइन ऊपर है, 1 माइनस साइन नीचे है, कैंसिल हो गया, 1 हो गया, कोई फर्क पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन हमारे सवाल में फर्क पड़ जाएगा, देखो a प्लस बी ए माइनस बी। अच्छा आप देख रहे हो कि a प्लस बी ए माइनस बी वाला फॉर्मूला बहुत ही यूज करता है, बहुत ज्यादा यहाँ यूज होना है, ठीक है। a प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, साइन स्क्वायर ए। अच्छा 1 का स्क्वायर कोई फायदा नहीं करने से। नीचे कितना गया, नीचे कितना गया, 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर आ गया नीचे, ठीक। 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर आ गया नीचे। अच्छा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, ये होता है कॉस स्क्वायर ए, नीचे है 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, पूरा अंडर रूट अभी भी लगा हुआ है। अब तो अंडर रूट हट जाएगा, बिल्कुल हट जाएगा, देखो कैसे हटेगा। ये देखो कॉस ए हमने लिख दिया, ये देखो 1 माइनस साइन ए लिख दिया, लो अंडर रूट हट गया, अंडर रूट हट गया। अरे 2 यहाँ पर है, स्क्वायर है, अंडर रूट हटाओगे तो 1 आ जाएगा, यहाँ भी स्क्वायर है, अंडर रूट हटा दिया हमने, एक ला के। लेकिन इससे हुआ क्या, कुछ हुआ, कुछ नहीं हुआ, जहां थे वहीं पर है अभी। तो हम इससे क्या करें, क्योंकि अगर ये 1 माइनस साइन है ऊपर होता, कॉस नीचे होता, तब तो हम अलग अलग कर लेते हैं, लेकिन अब तो हो ही नहीं पाएगा। तो क्या करते हैं, हम फिर से एक बार कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं, इसका कॉन्जुगेट से। कॉन्जुगेट जानते हैं क्या होता है, जैसे 1 अपॉन ए प्लस बी है और आपका कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना है, तो ए माइनस बी ऊपर से भी करो, ए माइनस बी नीचे से करो, ये कॉन्जुगेट होता है इसका। तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, इसका होगा 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया हमने। फायदा क्या होगा इसका, इसका फायदा ये होगा कि cos a 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए का मल्टीप्लाई करेंगे, और ये देखो a माइनस बी, a प्लस बी, तो कितना आ गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर a। अब a स्क्वायर कोई फायदा नहीं है यहाँ पर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। तो cos a और ये है 1 प्लस साइन ए, नीचे है cos स्क्वायर a, ये से ये कैंसिल हो गया, नीचे cos स्क्वायर है ना, ऊपर cos था, तो cos से cos कैंसिल, नीचे cos बचा, तो देखो 1 प्लस साइन ए और नीचे आ गया cos a,
अलग अलग कर लेते हैं। 1/cos n प्लस 1/cos n प्लस sin a अपॉन cos a। क्या हुआ, क्या हम पहुंच रहे हैं क्या आरएचएस की तरफ? बिल्कुल। 1/cos a कितना होता है? सेक होता है, सेक a होता है। और sin अपॉन cos कितना होता है? tan होता है, tan a होता है। तो sec a अपॉन tan a, अच्छा यही तो लाना, तो sec a अपॉन tan a। तो भैया आरएचएस प्रूव हो गया, प्रूव हो गया कि नहीं हो गया? तो ये थोड़ा सिंपल सवाल था, ठीक है। तो इस तरह से आप इसे प्रूव करोगे क्वेश्चन नंबर 6 को। अब जल्दी से हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। क्या है क्वेश्चन नंबर 8 हमारा? तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 किए थे, 7 करते हैं। 7, क्वेश्चन नंबर 7। हालांकि क्वेश्चन नंबर 7 बहुत सरल है, लेकिन फिर भी करते हैं। साइन थीटा -2। भाई सारे क्वेश्चंस करने का हमने प्रॉमिस किया है, तो फिर सारे क्वेश्चंस करने ही, ठीक। साइन थीटा -2 साइन क्यूब थीटा। फिर इसके बाद देखिए 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा। यह बराबर करना है आपको tan थीटा के, ठीक है। इसको tan थीटा के बराबर लेके आना है, इस चीज को tan थीटा के बराबर, ठीक है। कैसे लेके आएंगे? देखिए एलएचएस की तरफ चलते हैं। ऊपर देखो आप, बहुत सिंपल सवाल है, ठीक है। आप अगर थोड़ा सा कोशिश करें तो आप इसे सॉल्व अपने मन से भी कर सकते थे आप, ठीक है, लेकिन सॉल्व करते हैं। तो ऊपर आप देखो साइन थीटा -2 साइन क्यूब थीटा, ऊपर क्यूब थीटा लिखा है ना, और 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा, ठीक। यह हमारा एलएचएस है। आप ना ऊपर साइन थीटा और नीचे cos थीटा कॉमन ले लो। तो साइन थीटा कॉमन लिया, ऊपर साइन थीटा कॉमन लिया, तो देखो कितना बचा 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। और नीचे अगर आपने cos थीटा कॉमन लिया, यहां से cos थीटा कॉमन लिया, तो cos थीटा अगर कॉमन लिया तो 2 cos स्क्वायर थीटा -1। इतना समझ में आया? बिल्कुल इतना समझ में आ गया हमारे, इतना समझ में हमारे आ गया, ठीक है। साइन अपॉन कॉस कितना हो गया? tan हो गया, तो tan थीटा। और ये जो है ये वाला, ये क्या है? तो देखो 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा -1। साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हो? साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 - cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। अरे इस साइन स्क्वायर थीटा की जगह साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 वाला फॉर्मूला यहां निकाल लिख दिए, ठीक है। नीचे जैसा है वैसा लिखे रहने दो, 2 cos स्क्वायर थीटा -1, नीचे जो है वैसा लिखे रहने दो। तो कितना आ गया? tan थीटा 1 - 2 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 से मल्टीप्लाई करोगे अंदर ले जाओगे ना, तो 2 × 2 2, और 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस भी साथ में जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। ऊपर और नीचे क्या लिखा हुआ है? 2 cos स्क्वायर थीटा -1। ऊपर आप देखो, ऊपर क्या है? 1 माइनस, तो ये कितना हो जाएगा? 1 - 2 यानी -1, यानी ये -1 हो जाएगा, ये -1। तो 2 cos स्क्वायर थीटा -1, 2 cos स्क्वायर थीटा -1, तो ऊपर से और नीचे से कैंसिल हो गया। अरे 1 - 2 था, -1 आएगा, तो 2 cos स्क्वायर थीटा -1, 2 cos स्क्वायर थीटा -1, ऊपर नीचे कैंसिल हो गया, कितना आ गया? tan आ गया, tan से मल्टीप्लाई करना था, तो tan आ गया हमारा, tan थीटा। और ये देखो tan थीटा के बराबर ही लाना था, तो हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड, ठीक। आरएचएस के बराबर आ गया ये भाई, tan थीटा आ गया तो आरएचएस के बराबर आ गया। बस यही थी हमारी प्रूविंग। क्वेश्चन नंबर 7 कितना सिंपल था आप देख सकते हो, इसीलिए हमने कहा था कि क्वेश्चन नंबर 7 भी आप लगा सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है?
क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम मूव करते हैं। साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर, साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर, साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए, सेक ए का होल स्क्वायर, कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 tan स्क्वायर ए और कॉट स्क्वायर ए, 7 tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, ये आपका tan है, ये tan का t है। तो ये जो है आपका ये LHS है और इसके बराबर लेके आना है। बहुत सरल सवाल ये भी है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये आपका, बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है। देखिए कैसे RHS को लेके आना है, LHS लेते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर ओपन कर देते हैं। सबसे पहले तो हमारा स्टेप यही होगा कि स्क्वायर को ओपन करो। तो यहाँ देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉसेक ए। ठीक, यहाँ आ जाएगा। अरे ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिख दिए, यहाँ भी देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिख दो, कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए सेक ए। ठीक, अच्छा देखो ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 हो गया, ये वाला हमारा 1 हो गया, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 हो गया। अच्छा साइन ए है और ये कॉसेक है, कॉसेक ए को 1 अपॉन साइन ए लिख सकते हैं, इसको 1 अपॉन साइन ए लिख सकते हैं ना, 1 अपॉन साइन ए, और 1 अपॉन साइन ए तो ये कैंसिल हो गया, तो ये तो 2 बचा ना, तो ये देखो 2 आ गया, यहाँ भी आ गया। ठीक, अच्छा यहाँ देखो ये है कॉस ए और ये है सेक ए, सेक ए को कॉस ए लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस ए लिख सकते हैं, कॉस ए कैंसिल, तो ये तो 2 है, तो 2 यहाँ लिख देते हैं। ठीक, और कुछ बचा? तो ये भी हो गया। कितना हमारा हो गया? पहले ये वाला हमारा टर्म हो गया, ठीक है, ये वाला हमारा टर्म हो गया, ये वाला कंप्लीट हो गया हमारा टर्म, और ये वाला हो गया। तो बचा क्या? बचा ये कॉसेक स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ही तो बचा। ठीक है, कॉसेक स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए बचा। ठीक, 2 2 4 1 5, तो 5 प्लस है सेक स्क्वायर ए होता है 1 प्लस टैन स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। दोनों आइडेंटिटी हैं। ठीक है, दोनों आइडेंटिटी हैं। 5 6 7, तो टोटल कितना आ गया? 7 आ गया। टैन है टैन स्क्वायर ए प्लस कॉट है कॉट स्क्वायर ए। ठीक, तो क्या यही लाना था क्या? 7 प्लस टैन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, वही लाना था। तो हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड, या फिर सो डैट, जो भी है आपका फाइनल आंसर कैसे आएगा आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पर इसलिए हमने रब कर दिया क्योंकि कैसे 1 आया कैसे 2 आया, ये चीजें कैसे आई ये आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल सवाल थे और क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्व हुआ है। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 भी बहुत ही सिंपल सवाल है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है देखते हैं। 5वें का 9th पार्ट है कॉसेक ए माइनस साइन ए, कॉसेक ए माइनस साइन ए। ठीक है, उसके बाद देखो कॉसेक ए माइनस साइन ए सेक ए माइनस कॉस ए, सेक ए माइनस कॉस ए, ओके, इज इक्वल टू 1 अपॉन tan ए, 1 अपॉन tan ए प्लस कॉट ए, 1 अपॉन tan ए प्लस कॉट ए। ठीक है, तो 1 अपॉन tan ए प्लस कॉट ए के बराबर ले जाना है। कैसे जाएगा? तो आप देखो सबसे पहला स्टेप यही होता था हमारा कि जो भी चीज साइन और कॉस में नहीं है उसको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दी जाए। ठीक, साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दी जाए। ठीक है, तो LHS लेते हैं और साइन और कॉस में कन्वर्ट करते हैं जो चीज नहीं है। ये देखो ये नहीं है ना, तो 1 अपॉन साइन लिख सकते हैं, साइन ए। ठीक है, साइन ए पहले से लिखा हुआ है इधर यहाँ पर, तो ठीक,
ये देखो 1 अपॉन कॉस ए लिख सकते हैं, कॉस ए, और कॉस ए पहले से लिखा हुआ है। ठीक ठीक। इसमें एक और बात क्या है, दोनों तरफ भी सॉल्व करना है ना, लेफ्ट हैंड साइड भी राइट हैंड सॉल्व करके तब बराबर लेके आना। ठीक है, यहाँ देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए, और नीचे साइन ए। यहाँ देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, नीचे कॉस ए। ठीक, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इस वाले उससे देख लेते, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर। ये देखो साइन ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर है, और ये है कॉस है। तो कॉस से कॉस कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, कितना बचा यहाँ पर? यहाँ पर बचा साइन ए इंटू कॉस है, इधर बचा साइन ए इंटू कॉस है। इधर कितना बचा? साइन ए इंटू कॉस है। उसको भी सॉल्व करते हैं, यहाँ भी सॉल्व करते हैं इसको देखो, ये क्या लिखते हैं? 1 अपॉन साइन को क्या, tan को क्या लिखेंगे? साइन ए अपॉन कॉस ए, प्लस कॉस को लिखेंगे कॉस ए अपॉन साइन ए। ठीक है, तो फाइनली हमारा यहाँ क्या जाएगा, इसको ऐड करोगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अरे भाई ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई, फाइनली जो हमारा आंसर आएगा, तो यहाँ पे देखो साइन ए इंटू कॉस ए, फाइनली ये स्टेप आएगा। ये ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, ये वाला ऊपर जाएगा, तो साइन ए अपॉन कॉस ए। नीचे जो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा, नीचे तो 1 है भाई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 है, तो 1 को नीचे लिखो चाहे लिखो। तो ये क्या आ गया? साइन ए इंटू कॉस ए, इधर क्या आ गया? साइन ए इंटू कॉस ए, तो बराबर तो हो गया दोनों तरफ। कभी कभी दोनों तरफ सॉल्व करना पड़ेगा, जिसमें दोनों तरफ सॉल्व करने को होगा उसमें आपको क्वेश्चन में बोल रखा होगा दोनों तरफ आपको सॉल्व करना है, सॉल्व करके हेंस प्रूव्ड हो गया। ठीक है, आरएचएस भी इसमें सॉल्व करना पड़ा, एलएचएस भी सॉल्व करना पड़ा, तब जाके हम बराबर लेके आए। ठीक है, इस क्वेश्चंस में शायद लिख रखा है। ठीक है, हिंट में ये दे रखा है कि सिंप्लीफाई एलएचएस एंड आरएचएस सेपरेटली, अलग अलग सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप अगर अलग अलग हमने सॉल्व किया तो देखो आपका आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, साइन ए कॉस है, साइन ए कॉस है, इस तरह से आप सॉल्व कर सकते थे। बहुत ही इजी सवाल था, क्वेश्चन था। मूव करते हैं आज के आखिरी क्वेश्चंस की तरफ, 10 नंबर क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 10 हमारा देखिए क्या है, आखिरी पार्ट इसका। 1 प्लस टैन स्क्वायर ए, 1 प्लस टैन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, ये है इक्वल टू 1 माइनस टैन है, 1 माइनस कॉट है, स्क्वायर लगा हुआ है, और यहां है टैन स्क्वायर ए। ठीक, टैन स्क्वायर ए है। ठीक है, देखो ये भी सवाल बहुत सिंपल है। कैसे? देखिए 1 प्लस टैन स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए के, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर ए के, कॉसेक स्क्वायर ए के बराबर होता है। ठीक, सेक स्क्वायर ए अपॉन कॉसेक स्क्वायर ए कितना हो जाएगा? तो सेक स्क्वायर ए को 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हो, सेक स्क्वायर ए को चाहो तो आप 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हो, और कॉसेक स्क्वायर ए को 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए लिख सकते हो, भाई 1 अपॉन करके लिखा है। अच्छा, ये अगर आप सॉल्व करोगे तो फाइनली आएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए इंटू मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये साइन स्क्वायर ए ऊपर चला जाएगा इंटू 1। ठीक है, तो इससे 1 से मल्टीप्लाई करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर कितना हो जाएगा? टैन स्क्वायर ए। तो भाई यहाँ तो टैन स्क्वायर ए आ गया, यहाँ भी टैन स्क्वायर है, इसको सॉल्व करके टैन स्क्वायर ए लाना है, सवाल हमारा पूरा सॉल्व हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करके टैन स्क्वायर ए कैसे लेके आएंगे? तो भाई टैन और कॉट में दे रखा है, अगर टैन और कॉट में दे रखा है तो इसको सॉल्व करके लेके आते हैं। टैन और कॉट में दे रखा है तो चाहे आप कॉस और साइन में कन्वर्ट कर दो, और चाहे इसको इसमें आइडेंटिटी लगा दो। जैसे इसको ओपन करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टैन स्क्वायर ए प्लस माइनस 2ab, तो 2 टैन ए। ठीक है, 2 टैन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कॉट स्क्वायर ए माइनस 2 कॉट ए। ठीक, 1 प्लस टैन स्क्वायर ए इक्वल्स टू कितना होता है? सेक स्क्वायर ए। ठीक, कितना होता है? सेक स्क्वायर ए। तो यहां पर आ जाएगा सेक
स्क्वायर ए माइनस 2 tan ए, और नीचे कितना हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए कॉसेक स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 2 कॉट ए। ठीक, इतना समझ में आया? अब यहां पर सेक स्क्वायर ए माइनस 2 tan है, tan और इन सबको जो है साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं, साइन और कॉस में कन्वर्ट करें। ऐसे भी पहले भी साइन और कॉस में कन्वर्ट करके लाया जा सकता था। यहाँ पे tan की जगह साइन अपॉन कॉस रख दो, कॉस की जगह कॉस अपॉन साइन कर दो, और यहाँ पर सॉल्व करो तो भी सॉल्व किया जा सकता था। यहाँ पर रखते, यहाँ पर भी कर सकते हो, वहां पर भी कर सकते हो, वहां इजीली होता। ठीक है, लेकिन चलो अब हम इतना कर दिए हैं तो फिर हम आगे करते हैं। इसको लिख सकते हो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर है, और ये कितना आ गया 2 साइन ए अपॉन कॉस ए, 2 साइन ए अपॉन कॉस ए, और ये क्या है, ये हमारा है 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस 2 कॉस ए अपॉन साइन ए। ठीक, ये हमारा आ गया। अब देखो ऊपर यहाँ पर हम क्या मल्टीप्लाई करते हैं, cos a ऊपर लिख देते हैं cos a, नीचे लिख देते हैं cos a, cos a से मल्टीप्लाई करो तो cos स्क्वायर a क्या है, ड्रॉप कर देते हैं इसे, नीचे cos स्क्वायर a। ऐसे ही sin a से ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, sin a से नीचे भी मल्टीप्लाई कर, तो नीचे मल्टीप्लाई करो तो sin a से, तो sin स्क्वायर a रहेगा, नीचे रख कर देते हैं। ठीक, अब आराम से ये हो जाएगा, पूरा कैंसिल होके। ठीक है, देखो कितना आएगा, ऊपर आएगा 1 माइनस 2 साइन ए इंटू कॉस ए, ऊपर आएगा 1 माइनस 2 साइन, और नीचे आएगा कॉस स्क्वायर ए डिनोमिनेटर में, ये कॉस स्क्वायर है, इंटू ये जाएगा ऊपर चेंज होके पलट के। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, और ये जाएगा 1 माइनस 2 साइन ए इंटू कॉस ए। ये चीज समझ में आ रही है? ये चीज जब नीचे सॉल्व करोगे तो ये बिल्कुल यही, ये चीज, इस चीज को अगर हम सॉल्व करें, इस चीज को सॉल्व करेंगे तो क्या लिख सकते हो आप यार, यहाँ पे देखो, यहाँ पे साइन स्क्वायर नीचे है, साइन स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हो 1 माइनस 2 साइन ए इंटू कॉस ए डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर ए। ठीक, इतना लिख सकते थे नीचे, लेकिन जब ऊपर जाएगा तो पलट जाएगा, साइन ए ऊपर आ जाएगा, 1 माइनस 2 साइन ए कॉस ए आएगा। अच्छा, 1 माइनस 2 साइन ए साइन कॉस ए, साइन ए कॉस ए कैंसिल हो गया, तो साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए कितना हो गया, tan स्क्वायर ए हो गया। ठीक है, दिया गया यहाँ पर tan स्क्वायर ए। ठीक है, अगर आप पर रास्ता से, ठीक है, तो tan स्क्वायर ये है, tan स्क्वायर ये है, और tan स्क्वायर ये, ठीक, बराबर हो गया। अगर आप रास्ते का सही चल रहे हैं तो आपका आंसर जरूर आएगा, मैथमेटिक्स का ये नियम होता है। ठीक है, सही रास्ता था तो आंसर आ गया। आप चाहते, अगर हम चाहते तो tan थीटा को भी sin अपॉन कॉस लिख सकते थे, cos को cos अपॉन sin लिख देते थे, sin और cos में भी अगर सॉल्व करते तो भी हमारा आंसर आ जाता। ठीक है, उसमें कोई अलग बात नहीं है। ठीक है, फाइनली हमारा tan स्क्वायर ए आना ही आना था, अगर हमारा मेथड सही है, साइन लेके सही चल रहे, तब मैथमेटिक्स का ये नियम है। तो आज के हमारे जो है 10 के 10 पार्ट हमने प्रॉमिस किया था, तो पूरा का पूरा हमने कंप्लीट कर दिया। ठीक है, और ये एक्सरसाइज 8.4 कंप्लीट कर दी गई। एक क्वेश्चन शायद हमने आपके लिए रखा है यहाँ पर होमवर्क में, एक क्वेश्चन। ठीक है, बाकी के सारे क्वेश्चंस हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं, और सारे के सारे एग्जांपल्स भी कल हमने डिस्कस किए थे। ठीक है, तो ये ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी नाम का जो है ये टॉपिक कंप्लीट होता है, और इसी के साथ जो है एक्सरसाइज 8.4 के साथ ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। ठीक है, तो आई होप ट्राइगोनोमेट्रिक जो इंट्रोडक्शन टू ट्राइगोनोमेट्री है चैप्टर नंबर 8 ये पूरा कंप्लीट होता है यहाँ से, और आप अच्छे से सीख पाए होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक है, और ट्राइगोनोमेट्री का पूरा तरह से डर बाहर निकलना चाहिए, कहने का मतलब ये। ठीक है, अच्छा, इसके बाद जो है हम नया चैप्टर स्टडी करेंगे। ट्राइगोनोमेट्री अभी से अभी सीखा है, तो अभी अभी ट्राइगोनोमेट्री का एप्लीकेशन सीखेंगे। ठीक है, और ये जो चैप्टर नंबर 9 है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्राइगोनोमेट्री, ये हम अगले वीडियो से स्टार्ट करेंगे, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ ट्राइगोनोमेट्री। ठीक है, और इसमें हाइट और डिस्टेंस का जो भी कॉन्सेप्ट है ये सब देखेंगे पूरा। ठीक।
कैसे हम ट्राइग्नोमेट्री तो पढ़ लिया, लेकिन ट्राइग्नोमेट्री को कैसे हम अप्लाई करेंगे ये चीज़ सीखेंगे, ठीक है। तो अगर आपको मैथमेटिक्स अच्छा लग रहा है पढ़ के तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी मैथमेटिक्स सीख सके, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में और अगले नए चैप्टर के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।